भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सोने की खरीद बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने जनवरी से अप्रैल के दौरान करीब 25 टन सोने की खरीद की है। इसमें 6 टन सोने की खरीद अप्रैल के दौरान की गई। अप्रैल में तो रिजर्व बैंक की गोल्ड खरीद चीन के केंद्रीय बैंक से भी ज़्यादा रही। चीन के केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में सिर्फ 2 टन सोना खरीदा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अब सोने की हिस्सेदारी करीब 8.5% हो गई है। रिजर्व बैंक का कुल गोल्ड रिजर्व 829 टन पहुंच गया है। सर, इतनी महंगी कीमत पे भी आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है, ऐसा क्या डर है? इस मामले में रिजर्व बैंक लगभग उसी नाव में सवार है जिसमें दुनिया के केंद्रीय बैंक सवार हैं। हम विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं कि बैंक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं, सोने को लेकर क्या आउटलुक है। इस पर एक इकोनॉमिकम है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, उसको आप देख लीजिए। बैंकों की चुनौतियाँ ये हैं कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंसीज की ताकत घटती और टूटती दिखाई दे रही। जब तक महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी, करेंसीज पर दबाव बना रहेगा और उस करेंसीज के दबाव के कारण और खासतौर से डॉलर, हालांकि डॉलर मजबूत है पर डॉलर की जो अपनी इनहेरेंट वैल्यू है, भीतरी ताकत है, मजबूती है उसमें कमी आई है। उसे देखते हुए दुनिया के सारे केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं और यही सोने में रिकॉर्ड तेजी की एक बड़ी वजह है। इसे हमने विस्तार से उस इकोनॉमिकल में बताया था जिसे आप देख सकते हैं। पर यहाँ एक और अजीब सी असंगति दिखाई देती है। भारत में पिछले महीनों में जो आयात बढ़ा है उसमें सोने का रिकॉर्ड आयात हुआ है और उस आयात को बढ़ाने में आश्चर्यजनक रूप से आरबीआई का योगदान लगता है, क्योंकि आरबीआई एक मुश्त भारत का सबसे बड़ा आयातक हो गया है, इंपोर्टर हो गया और वो भी इतनी महंगी कीमत पर इंपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार के पुनर्गठन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए रिजर्व बैंक सोने का इस्तेमाल कर रहा है। पर यह भी सच है कि उसी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकल कर जा रहे हैं और सोने का इंपोर्ट बढ़ रहा है। सर, आगे भी लगातार आपको लगता है खरीदारी जारी रहेगी? जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों में कोई परिस्थिति नहीं बदलती दिखाई देती और महंगाई को लेकर तस्वीर नहीं बनती। हम इस कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के मिनट्स आए हैं और वहाँ के अमेरिका के फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर क्या सोच रहा है। करेंसीज के डिवेल्यूएशन की समस्या लगातार बनी रहती है। तब तक आरबीआई हो या चाइना का सेंट्रल बैंक हो या बाकी दुनिया के बैंक हैं, सोना खरीदते रहेंगे। इसलिए आरबीआई की तरफ से सोने की खरीद जारी रहेगी अलग अलग मौक़ों पर और महंगी कीमत पर भी जारी रहेगी। और यही वो साइकिल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जब रिजर्व बैंक इतनी महंगी कीमत पर सोना खरीद रहे हैं तो क्या सोने की कीमतों में कभी कमी भी आएगी, क्योंकि जैसे ही सोने की कीमतों में कमी आएगी रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का वैल्यूएशन भी कम होगा। आरआईएल जल्द ही कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में एंट्री करने वाली है। कंपनी फैन, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन समेत कई व्हाइट गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। रिलायंस इन उत्पादों का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इनकी बिक्री वाइजर ब्रांड के तहत की जाएगी। कंपनी ने वाइजर ब्रांड के तहत कूलर की बिक्री फ्लिपकार्ट पर पहले ही शुरू कर दी है। ओयो होटल्स की पेरेंट कंपनी ओरावेल स्टे ने एक बार फिर आईपीओ लाने की योजना टाल दी है। मार्च 2023 में सेबी के पास जमा किए गए आईपीओ पेपर कंपनी ने वापस ले लिए हैं। कंपनी अब निवेशकों से 3 से 4 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर फ्रेश फंडिंग जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का ताज़ा वैल्यूएशन इसके पहले के 10 अरब डॉलर के वैल्यूएशन से करीब 70% कम है। कंपनी नए फंडिंग राउंड में 70 से 90 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है।